Hello to all of you, my dear students. Very good morning. I hope you all are so well. बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग 16.1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, राइट। बट आज हाँ, जैसे कि हम लोग टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने 16.1 के एक्सरसाइज में पढ़ रखा था। बट आज बच्चों जो कुछ भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 16.2 डेटा हैंडलिंग का चैप्टर। ऑलराइट, सभी का क्लियर है, ठीक। तो बच्चों जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आपका आता है मीन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों किसका? मीन की वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। बच्चों मीन का कॉन्सेप्ट आपको दो तरीके से डिफाइन करेगा। कितने तरीके से? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। पहले कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चंस, राइट। कॉन्सेप्ट है आपके दिव्यांश सर का, क्या? पहले कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चंस। बेटा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है बच्चों? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद हमारे पास क्या आता है? हाँ, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के साथ साथ हमारे पास एक होता है एवरेज मेथड, राइट। एवरेज मेथड भी हम लोग निकाल लेते हैं, या नॉमिनल मेथड ऑफ द वैल्यू फॉर मीन। बट अगर हम आपसे बात करें डायरेक्ट मेथड और एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो कहलाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज मेथड, व्हाट इज द एवरेज मेथड? सही बात है भाई, एवरेज क्या होता है? तो भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबका सम करने के बाद हमको क्या करना होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर काम करना होता है। सबका सम करते हैं देन टोटल कर देते हैं, राइट। अच्छा, अगर अभी इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.2 और क्वेश्चन नंबर 1। 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ द डेटा, द रेंज फॉर डेटा। अच्छा, रेंज की बात क्या होगी करते हैं। द रेंज फॉर the data 35, 30, 38.1, 29, 27.5, sorry 37.5, 39.2, 36.3 is। बेटा व्हाट डू मीन बाय द रेंज? रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपसे रेंज के कॉन्सेप्ट की बात करूं ना, तो जो भी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों, उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। किससे? मिनिमम ऑब्जर्वेशन से। किससे? मिनिमम ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कर देते हैं? कर देते हैं माइनस। अगर यही मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 39.2 और मिनिमम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या आता है? 29, और माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 10.2। तो बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 16.2 का। बच्चों हमने बात करी रेंज की, हम अब बात करने जा रहे हैं मीन की। मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं? क्या कॉन्सेप्ट होता है मीन का? अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और बोलता है कैलकुलेट द मीन, दैट्स इट। हमको मीन फाइंड आउट करना है। इससे मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट से कर रहे हो, आप एवरेज से कर रहे हो। यू शुड फाइंड द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, राइट। आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हो कि आप एवरेज मेथड यूज करने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मीन फॉर द डेटा एंड द कैलकुलेट द मीन इज 148, 135, 142, 141, 147, 143 एंड ऑल्सो 147। बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा दिमाग में क्या बैठाना है? एवरेज मेथड। एक बेसिकली मेथड आपका जो मीन का होता है वो हम सिखा रहे हैं, राइट। एवरेज निकाला होगा हम लोगों ने।
एवरेज क्या करते थे निकालने के लिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लास में 40 का स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स का एज फैक्टर का एवरेज निकालना है, तो सबकी एज को उठाएंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबकी सम करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 है तो 7 को उठाया हमने, क्या कर दिया भैया, कैलकुलेट कर दिया। जैसे ही आप इनको उठाकर आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जो भी वैल्यू आ रही है एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। 148 है, 135 है, 142, 141, 141 के आगे 147, 143 एंड ऑल्सो 147, ठीक है। तो 8 5 13 तो 15 16 16 7 14 16 कितना हो गया, 33 3 और 3 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 4 14 18 22 22 और 8 was 30 0 और 3 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया 8 9 एंड 10 1003 कितना हो गया बच्चों 1003 अपॉन 7 अब सॉरी अपॉन 7 अपॉन 7। अब इसको क्या कर दीजिए उठाकर बच्चों कर दीजिए इसको आप डिवाइड। तो जैसे ही आप डिवाइड का कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे ही आप डिवाइड का कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक, तो ये समथिंग आपका आ जाएगा 143.3 143.3 कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। ऐसे ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे, आपकी ही बुक क्या बोलता है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, the mean of first 5 natural number, the mean of first 5, पहले 5 नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, 5 नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से 5 आपके होल नंबर का कॉन्सेप्ट, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें यहां से ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, कितना 5। कॉन्सेप्ट क्या है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, राइट। तो भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट अगर हमने कहा 1 से होता है तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 उठा के क्या कर देंगे, ऐड, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बोलता है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कर लेंगे ना बच्चों कि सम क्या है, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 कर लेते हैं, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 अपॉन 5 एंड आंसर आपका आ जाता है 3। बच्चों 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन आपका था रेंज का, रेंज फॉर द डेटा, डेटा की रेंज निकालनी है। रेंज का बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन लग गए कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को मिनिमम ऑब्जर्वेशन से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी। देन आफ्टर कैलकुलेट द मीन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने काम किया, हमें मीन का वैल्यू मिला। अब हम लोग अपने एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसी एक स्टेप जो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेट द मीन का वैल्यू कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 और 6 एक बार देख लेंगे। 5 भी काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है 5 वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। 12 विद्यार्थी हैं मैथमेटिक्स में, बड़ा अच्छा अच्छा नंबर लाए हैं। देखते हैं कितना लाए, कितना है देखते हैं ना। तो फॉलोइंग स्टूडेंट्स obtained by following marks obtained by 12 students in a mathematics test, मैथ्स टेस्ट। देख लेते हैं भाई क्या क्या नंबर पा गए बच्चे, है ना। तो 46 है, 33 है, फिर 21 है, 17, 49, 10,
31, 37, 18, 35, 41 एंड 8। बड़ा क्वेश्चन आपको बोल रखा है फाइंड रेंज एंड फाइंड मीन। तो जो दोनों कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने आपको समझाया है उन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे अभी आप काम करेंगे। बेटा रेंज की बात हमने क्या बताई थी आपको, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अगर ढूंढना जाए तो 49 दिख रहा है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन ढूंढना चाहे तो क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, राइट। तो 49 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और अगर मीन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उठाइए सबको, कर दीजिए 46 प्लस 33, 21, 17, 49, 10, 31, 37, 18, 35, 41 और 8 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक, अब सबको उठा के क्या कर दिया जाए, ऐड कर लेते हैं। चलिए अति बढ़िया सा है, एक बार ऐड भी कर लेते हैं, आप लोगों के लिए दिखा देते हैं ऐसे करके ऐड। बच्चे समझ, अभी डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, लगे हुए हैं सब के सब, घर पे भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, उत्साह बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए 6 प्लस 3 9, 1 10 7 17, ठीक है। 17 और 9 हो गया आपका 26 और 27, 27 और 7 कितना हो गया बच्चों, 34, 34 और 8 हो गया बच्चों 42, 42 और 5 हो गया बच्चों 47 और 47 1 48 और 48 और 8 56, 6 और हो गया 5, ठीक है। 5 प्लस 4 9, 9 और 3 कितना हो गया बेटा 12, 12 प्लस 2 14, 15 4 19 20 23 26 27 30 34, कितना आ गया बच्चों 346 अपॉन 12। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, देखिए कितना आ रहा है, कैंसिल आउट कर लेंगे सभी बच्चे, कैंसिल आउट कर लेंगे। समथिंग 28.83 आपका आंसर आएगा, समथिंग 28.83 आपका आंसर बच्चों आने वाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सेम कॉन्सेप्ट था, रेंज का कॉन्सेप्ट था और मीन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना बच्चों, रेंज का कॉन्सेप्ट और मीन का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक अलग टाइप के दो क्वेश्चन है हमारे पास है बच्चों, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं। एक बार जरा देख लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, जो और भी विद्यार्थी हमारे पास है उनके लिए क्वेश्चन सब बुक में आपके बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, सभी बच्चा ध्यान देगा, समझेगा। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलता है कि मीन ऑफ 10 नंबर इज 32, मीन ऑफ 10 number is 32, okay. If 1 is excluded, if 1 is excluded, minus कर दिया जाए, find the then the mean of the remaining number is 30, mean of remaining number is 30, find the excluded number, find the excluded number। मेरी बात ध्यान से बच्चा सुनेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा, समझने का पूरा प्रयास करेगा। हमने कहा कि मीन ऑफ 10 नंबर इज 32, 10 नंबर का मीन, इसका मतलब कि इफ ईच मीन इज 32, तो मीन ऑफ, यहां से सॉल्यूशन है, मीन ऑफ 10 नंबर इज 32 becomes 10 into 32 is equals to 320। आपसे बोल रहा है इफ 1 इज एक्सक्लूडेड, अगर 10 में से एक माइनस भी हो जाता है, इफ 1 is excluded, so
10 माइनस 1 बिकम्स 9। तो 9 के अकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? 9 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 270। आपसे बोला एक्सक्लूडेड नंबर निकालिए। बच्चों देखिए 10 नंबर का मीन 32 था, तो कितना बन गया? 320 बन गया। एक एक्सक्लूड किया, क्या आ गया? 9 आ गया। और उस एक्सक्लूडिंग अमाउंट के साथ हमें हमारी मीन वैल्यू प्रेजेंट थी, तो मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब एक्सक्लूड जो हो चुका है वो कितना आएगा? तो एक्सक्लूडेड नंबर को फाइंड करने के लिए हमने 320 को 270 से क्या कर दिया? माइनस कर दिया बच्चों। क्या कर दिया बच्चों? माइनस कर दिया। और आंसर आपके बोर्ड पे है 50। दैट इज बहुत ही अच्छा सा, सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन। ओके, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां पे डायरेक्ट मेथड क्यों लिखवा दिया? क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने यहां पे डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट मेथड अगर लिखवाया है तो गुरुजी कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। काफी बच्चों के मन में सवाल रहा। बिल्कुल बच्चों, अगर डायरेक्ट मेथड लिखवाया गया है तो डायरेक्ट मेथड पर आपका क्वेश्चन भी होगा। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे बेटा डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन्स कैलकुलेशन का। चलिए, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हाइट दे रखी है, नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं। ओके, हम डायरेक्ट बेटा सॉल्यूशंस पर आ रहे हैं। क्वेश्चन भी यही है, बोलता है हाइट इन सेंटीमीटर और फिर बोलता है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, राइट। और यहां पे नंबर ऑफ बॉयज जो होता है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। और यहां पे हम निकालेंगे क्या? एक्स की वैल्यू, राइट। सॉरी, ये हो गई हमारे पास एफ एक्स, ये हो गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। और ये जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब हाइट जो दे रखी है आपको दे रखी है 140, 142, 143, 148 एंड 150, 148 एंड 150। अबाउट देयर स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज इज 2, 6, 10, 15, 2, 6, 10, 15 and 4 and 3, 140, 142, 143, 145, okay, 145, 148 और ये आ जाएगा 150। तो 145 पे हमें मिल गया 15, ये मिल गया 4 और ये मिल गया हमें 3। बेटा अब हमें निकालना क्या है ना? हमें निकालना एफ एक्स का वैल्यू। बेटा तभी तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाएंगे। हम अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे जा सकते हैं बताइए? हमने कहा कि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन, मतलब कि सिग्मा एफ इसका मतलब सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ product of your frequency and the value of x that which be present in your table and the what number of frequency। हम यहाँ पे टोटल भी कर लेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा आपके पास टोटल, ठीक। लेकिन ये होता है आपका सिग्मा एफ और ये होता है आपका सिग्मा एफ एक्स। बच्चे सोच रहे होंगे सर एफ एक्स का वैल्यू तो निकाल दो। भाई करना क्या है? एफ को उठाइए और एक्स से उठा के कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 14 टू सा कितना हो गया हमारे पास? 28। तो ये हो गया 280। क्लियर? अब वैसे ही 6 को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 6 टू सा 12, 2 कैरी गया 1, राइट। 6 4 24 प्लस 1 25, 5 कैरी गया 2, 6 1 6 7 एंड 8, 143 इंटू 10 1430। क्लियर है? 15 का 145 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। 5 5 25, 5 4 22, 22, 5 1 5 6 7, 5 4 एंड 1, 5 7 4 11 1 2, 2175 बच्चों। कितना आ गया बच्चों? 2175 आ गया, ठीक। चलिए 2175 आ गया। अब 4 का कर लेते हैं, ठीक है। 4 8 32, 2 कैरी क्या 3, 4 4 16 प्लस 3 19 कैरी क्या 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 3 क्या कर लेते हैं 15 3 45 डायरेक्ट होगा बेटा, ये तो 450 हो गया। इतना क्लियर है? अब क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है और एफ एक्स की वैल्यू का सम निकालना है और सम निकाल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। हमने कहा 6 + 2 8, 8 + 10 18, ठीक है।
18, या फिर ऐसे कर लो 2 6 8 8 5 13, 13 और 4 13 6 16 16 4 20, 0 कैरी गया 2 3 4, आ गया हमारे पास 40। बट अब एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, देखते हैं। देखिए 280, 852, 1430, 2175, 592 एंड 450। 2 2 4 और 5 9, ठीक। 8 5 13, 3 16, 16 and 16 plus 16 and 7, you have to just calculate it, कितना हो गया 23 23 and 9 कितना हो गया 32, गुड। 32 और 5 कितना हो गया 37, 7 और 3 3 और 2 कितना हो गया 5, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 4 हो गया 22 और 5 27, 7 और कैरी गया 2 2 2 4 और 1 हो गया 5, 5779, 5779 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, लगाइए कैलकुलेशन, जल्दी से करिए, देखिए कितना आ रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा अच्छा था, हाइट की वैल्यू दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है, एफएक्स का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। मीन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास मीन का, और वो मीन कहलाती है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या कहलाती है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 144.475। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने आंसर बता दिया बड़ा अच्छा, ठीक है। प्रयास करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बुक में मल्टीपल टाइम ऑफ दे रखे हैं, इसको आप लगाइए। एंड आज की डेट में हमने अपना मीन का कॉन्सेप्ट बच्चों कर लिया है पूरा, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे आपके मीडियन और मोड में, जो कि 16.3 में दे रखा है। सो ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।